बैठे और सीताराम सीताराम। नहीं नहीं नहीं, अपना काम भी करना चाहिए और भगवान के नाम को भी जपना चाहिए। कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना, कर से मन राखहूं जहाँ, मन राखहूं जहाँ कृपा निधाना, कर से करम करहूं विधि नाना, कर से करम करहूं विधि नाना। काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय श्याम का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्यों? क्योंकि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और ऐसा करोगे तो क्या होगा? याद आएगी उनको कभी ना कभी, श्याम दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास, ऐसा विश्वास मन में अजी जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुक्ति हो जाएगी, कुछ बहुत कुछ थोड़ी ना करना। सुखदेव जी ने जो उपाय बताया उसमें हर्र लगे ना फिटकरी। हाँ, कुछ जा रहा है क्या आपका? बताओ भैया। भगवान का नाम लो और मुक्त हो जाओ, कुछ जानी ना जेब से। बिल्कुल सरल उपाय है राजन, यही मुक्ति का उपाय है। परीक्षित बोले गुरुजी वो तो ठीक है, लेकिन भगवान के नाम में मन कहाँ लगता है? हाँ, सब में मन लगता है, लेकिन भगवान के नाम सुनने में मन ही नहीं लगता। पूजा में बैठ जाओ तो मन इधर उधर घूमता है। इसलिए हमारा मन कैसे लगे, इसके लिए कुछ उपाय बताओ। तब सुखदेव जी ने कहा, मन को साधने के लिए 4 चीजों को साधना पड़ेगा। हितासनो हितश्वासो हितसंगो हितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार एद्या। आसन को जीतो, इंद्रियों को जीतो, श्वास पर विजय प्राप्त करो और संगति पर विजय प्राप्त करो। इसकी संगत अच्छी हो गई, इसकी इंद्रियां अनुकूल हो गई, वो व्यक्ति भगवान के चरणों में जरूर मन को लगा सकता है। अगर मैं कहूं कि इस लोहे के पाइप को मोड़ दो, तो क्या मोड़ा जा सकता है? लोहे के पाइप को नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन अग्नि तपाया जाए और तपाने के बाद में फिर मोड़ा जाए, जब बिल्कुल तप जाए, तो एक बार में मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? अब बड़ी सहजता से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? तो समझ लो कि ये मन भी इस पाइप जैसा ही ठोर है, जल्दी जल्दी भगवान की ओर नहीं मुड़ता है। हाँ, लेकिन कभी कथा में बैठ कर के ये मन भगवान की कथा को सुन रहा हो और कथा में ऐसा डूब जाए कि प्रसंग में आदमी की आंखों से आंसू बह रहे हो, वो डूब चुका हो भगवान के चरणों की लीला का श्रवण करके, वो भगवान की उस दिव्य लीला को सुनकर के बिल्कुल भगवान से प्रेम अश्रु से जुड़ गया हो, उस समय बस उस आदमी को ज्ञान का हथौड़ा अपने मन को मारना चाहिए। जब भक्ति में डूबा हुआ हो, पिघला हुआ हो ये मन, तब ज्ञान का हथौड़ा मारोगे कि रे मन, तू किस संसार में सुख ढूंढ रहा है? संसार में सुख नहीं, सुख निधान के चरणों में सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और जब ज्ञान का हथौड़ा मारोगे तो ये जो मन इधर उधर भटकता है, एक ही बात में ना आ जाए तो कहना ये
और ये सब सत्संग से मिलेगा, सत्पुरुषों के संग से मिलेगा। इस प्रकार से स्थूल और